मसीह के जलाली बबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती। सबसे पहले मैं आसमानी बाप का शुक्र करता हूँ कि उसने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर दे दिया और हम सब ने यीशु मसीह नासरी के वसीला से निजात पाई है। और ये खुदावंद का इरादा और मंसूबा है कि वो ज़मीन पर अपने लोगों को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है और खुदा अपने लोगों को चुनता है। तो खुदा बाप ने अपने बंदा खुदा के खूबसूरत और इखलाकी खादिम यूनुस साहब को चुना और जिनके तवस्सुल से खुदा जो है इस ज़मीन के ऊपर अपने जलाल को जाहिर करता है। तो आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका भी इन्हीं के तवस्सुल से मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी सारी टीम का। आपके सारे लोग बहुत अच्छे हैं, आपके साथ काम करने वाले, और मैंने यहाँ पर आकर रस्तिश के वसीला से और इस मैनेजमेंट के वसीला से बरकत पाई है। और अब खुदावंद जो कुछ मुझे देता है मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हर शख्स अपनी लियाकत के मुताबिक काम करता है। जितनी लियाकत खुदावंद ने मुझे दी है उसके मुताबिक खुदा इस्तेमाल करे और हर वो लफ्ज़ जो मेरे मुंह से आज अदा हो, एक एक लफ्ज़ खुदा की मर्जी के मुताबिक हो और आप एक एक शख्स के लिए बरकत का सबब हो। खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29 आयत 29 वर्स। और कलाम में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद के जिंदा और मुअस्सर कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। यहां पर यूहन्ना इस्तबागी जो बपतिस्मा देने वाला है उसके ये इल्फाज, और वो ये कहता है, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो यूहन्ना इस्तबागी एक काहिन का बेटा था और इसके बाप का नाम जकरिया काहिन था और इसकी मां का नाम अलिशबा जो बांझ थी। और खुदावंद ने इनके घर में रहम किया और जकरिया और अलिशबा की दुआ को सुना
जो एक लंबे अरसा तक दुआ कर रहे थे, तो खुदावन ने इनकी दुआ को सुना और यूहन्ना जैसा बेटा इनको बख्शा। यूहन्ना खुदा के इरादे में था। यूहन्ना मसीह के आगे उसकी राह तैयार करने के लिए भेजा गया था, और यह काहिन का बेटा है और यहूदी है और लावी के कबीला में से है। और चूंकि यह काहिन का बेटा है, तो इसलिए यह बचपन ही से अपनी आंखों से देखता हुआ आ रहा था कि उसके मजहब के अंदर यहूदी ट्रेडिशन और यहूदी प्रैक्टिस के मुताबिक कुर्बानियां होती और यहूदी रवायात को अदा किया जाता था, और ये कुर्बानियां होते हुए अपनी आंखों से देखता था, और ये कुर्बानी के पीछे जो कॉन्सेप्ट था उसे भी जानता था, क्योंकि इसका बाप एक काहिन है, इसका बाप एक प्रीस्ट है जो हैकल के अंदर यहूदी तालीम के मुताबिक प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। और यूहन्ना यहूदी तालीम से वाकिफ, यूहन्ना यहूदी कुर्बानियों से वाकिफ, उसे पता था कि सोक्तरी कुर्बानी का क्या मतलब है, उसे पता था सलामती की कुर्बानी का क्या मतलब है, उसे पता था नजर की कुर्बानी का क्या मतलब है, उसे पता था जुर्म की कुर्बानी का क्या मतलब है। वो इन तमाम कुर्बानियों से वाकिफ था, और वो हर रोज इस प्रैक्टिस को देखता, हर रोज उसकी आंखों के सामने कुर्बानियां होती, और वो इनको देखता हुआ आ रहा था। लेकिन जब इसने नबूवत का काम शुरू किया, जब ये नबी की खिदमत को सरअंजाम देना शुरू हुआ, और इसने शरीयत की तालीम नहीं दी, ये काहिन का बेटा था पर इसने शरीयत की तालीम नहीं दी, बल्कि मत्ती की अंजील के अंदर 3 बाब के अंदर लिखा है, यूहन्ना ये कहा करता था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो ये यहूदी तालीम नहीं देता था, काहिन का बेटा है, और जब ये खुदा की तरफ से खिदमत के लिए मुकर्रर हो गया, जब इसका वक्त आ गया, तो इसने यस्सु को देखा, इसने यस्सु पर निगाह की, और खुदा की तरफ से इस पर यह रिवील हुआ कि देखो ये खुदा का भरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इसे यह समझ आई कि सोक्तनी कुर्बानी दुनिया के गुनाह के लिए काफी नहीं। इसे यह समझ आई कि सलामती की कुर्बानी के लिए जो जानवर ज़बह किया जाता है वो दुनिया के गुनाह के लिए काफी नहीं। नजर की कुर्बानी जो दी जाती है ये दुनिया के गुनाह के लिए काफी नहीं। हाँ, ये बरा जिसको इसने देखा, इसके बारे में ये कहता है ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो हमें समझ के आती है कि पिछली कुर्बानियां दुनिया का गुनाह नहीं उठाती, खुदा की कुर्बानी जो खुदा के बेटे यीशु ने दी है वो दुनिया का गुनाह उठाती है। इसलिए देख
देखो ये खुदा का बड़ा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। गुनाह कहां पर उठाया गया? सलीब के ऊपर गुनाह को उठाकर मिटा दिया गया। हालेलुया। अब यहां पर आपने एक चीज को याद रखना है, आपको तालीम भी जो है वो वक्तन फवक्तन दी जाती है, और मैं ये ईमान रखता हूं आपके दरमियान में आकर के बहुत सी चीजें जो है वो आपने सीखी हैं। जब गुनाह के उठाने की, मिटाने की बात आई तो दो तरह के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे गुनाह को कवर किया गया है, हमारे गुनाह को ढांप दिया गया है। और जो ढांपने की तालीम है वो लफ्ज हिब्रू वर्ड कफार से है, क्योंकि इसका मतलब कवर करना या ढांप देना होता है। और फिर दलील के तौर पर, इंटरप्रिटेशन के तौर पर, वो वाकया जो नूह के साथ जुड़ा हुआ है, जब नूह ने कश्ती बनाई तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसे इंस्ट्रक्शन दी गई कि तू इसके अंदर और बाहर राल लगाना। अब जो यहां पर लफ्ज राल है, इसको हिब्रू के अंदर देखें तो ये कफार वहां पर लिखा हुआ है। कफारे का मतलब भी ढांपना, कवर करना, और जो राल लगाई गई वहां पर लफ्ज कफार इस्तेमाल हुआ। और उस राल के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि तू इन सराखों को ढांप दे। तूने कश्ती बनाई, अब इसके अंदर और बाहर राल लगा, इसको कवर कर दे, इसको ढांप दे। तो फिर कफारे के साथ एक तालीम जो है वो जुड़ गई कि यीशु मसीह के लहू के साथ, यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमारे गुनाह ढांप दिए गए। इसका मतलब यह है कि हमारे गुनाहों को कवर कर दिया गया, हमारे गुनाहों को ढांप दिया गया। अब कोई भी चीज जिसको ढांपा जाता है, वो चीज जिसके वसीला से ढांपा जाता है, वो उसके बीच में, अंदर में और नीचे होती है, और वो चीज नीचे जो है एग्जिस्ट करती है। जब किसी चीज को ढांपा जाता है, जिस चीज को ढांपा जाता है वो नीचे एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब यह है कि नीचे वो मौजूद होती है। और अगर कफार का मतलब सिर्फ लिटरल लिया जाए, या सिर्फ जो है वो लुग़वी मानी लिया जाए कि हमारे गुनाह को ढांप दिया गया, तो फिर ये बात समझ आती है कि वो गुनाह नीचे एग्जिस्ट करता है, बस वो ढांप दिया गया है। और फिर ये भी जुमला कि खुदा को वो नजर नहीं आता। खुदा मसीह के खून को देखता है, और जब वो मसीह के खून को देखता है तो हमें वो खुदा जो है हमें पाक देखता है। खुदा को हम पाक नजर आते हैं, खुदा को हम रास्त नजर आते हैं। मसीह के खून के वसीला से खुदा बाप किस पे नजर कर रहा है? वो खून जो हमारे ऊपर आ चुका है। इसका मतलब वाला क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा खून को देखता है, पर उसके नीचे जो गुनाह एग्जिस्ट करता है उसको नहीं देखता।
ये नहीं हालेलुया, अभी हालेलुया होगा। मैंने क्या कहा जी, आपने गौर से सुनना है। कफार का मतलब ढांपना, किसी भी चीज को कवर कर देना। अब गुनाह के साथ जोड़ा जाए, गुनाह को ढांप दिया गया, अब गुनाह नीचे एग्जिस्ट करता है। और तालीम यह दी जाती है कि जब खुदा हमें देखता है तो वो हमारे गुनाहों को नहीं देखता, मसीह के खून को देखता है, और इस तरह हम खुदा को पाक नजर आते हैं। बाइबल की ये तालीम है। बाइबल की क्या तालीम है? खुदा ने हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदा बाप पहले नबियों को भेजता रहा, लेकिन आखिर पर खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा, और जमाने के आखिर में बेटा एक बार जाहिर हुआ ताकि वो हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो। जब उसने सलीब पर अपनी जान दी तो उसने गुनाहों को सिर्फ ढांपा नहीं है, बल्कि उसने गुनाहों को मिटा दिया है। उसने गुनाहों को मिटा दिया है। एस्थेसिस लफ्ज मिटाने के लिए ग्रीक इस्तेमाल हुआ है। एब्लिगेशन, जिसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज को खत्म कर देना, एक चीज को खत्म कर देना। तो मसीह ने गुनाहों को ढांपा नहीं, बल्कि मसीह ने गुनाहों को खत्म किया है। मसीह ने गुनाहों को खत्म किया है, गुनाहों को मिटा दिया है। और हुआ भला क्या था? हुआ भला क्या था? वो गुनाह जो हमारे जिम्मे थे, मसीह ने उनके साथ क्या किया? पढ़ते हैं कुलसियों 2 बाब, हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर ईंटों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्या लिखा जी? हटा दिया। हुक्मों की वो दस्तावेज, दस्तावेज एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, डोगमा, लफ्ज डोगमा इस्तेमाल हुआ। डोगमा का मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो किसी भी अदारे या किसी भी ऐसे शख्स जो एक जगह पर ऑनर रखता हो, अथॉरिटी रखता हो, उसकी तरफ से वो हुक्म जारी हो, उसकी तरफ से वो डॉक्यूमेंट जारी हो, उसको डोगमा कहते हैं। कैसर अगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के, कैसर अगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ डोगमा। उसने तहरीर लिखी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसने रूल रेगुलेशन बनाया, उसने नोटिस जारी किया, और वो डोगमा है। इसका मतलब क्या है? डोगमा एक तहरीर है, एक हुक्म है जो रिटन के अंदर किसी भी काम के लिए जारी किया जाता है। डोगमा। इमाल की किताब 16वां बाब और आयत नंबर 4 में लिखा है, और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते थे।
जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शिमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। अब कलीसिया का एक सिस्टम, यरूशलेम के अंदर जो बुजुर्ग, जो रसूल खुदावंद की तरफ से मुकर्रर हुए, वो अहकामात, वो कमांडमेंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक डॉक्ट्रिन, थियोलॉजिकल एक डॉक्यूमेंट बनाते थे और वो लेटर की सूरत में हो सकता है वो कलीसिया तक पहुंचाते थे और वो लोग उनको लेकर कलीसिया तक लेके जाते थे। और यहाँ पर जो अहकामात कलीसिया के लिए जारी हुए, डोगमा, इसका क्या मतलब है कि जो डोगमा है वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। डोगमा एक दस्तावेज है जो किसी भी काम के लिए जारी हो सकती, वो दुनिया का कोई ऑफिस हो या रूहानी ऑफिस हो, वो दुनिया के लिए कोई हुक्म जारी करना हो या कलीसियाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखना हो, कोई हुक्म जारी करना हो, तो वो डोगमा। तो रसूल क्या कहता है? हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी, उसको मसीह ने क्या किया? कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब क्या नाम पे था? हुक्मों की वो दस्तावेज जो आपको मुजरिम ठहराती थी, जो ये कहती थी कि तुम नाराज हो, जो ये कहती थी कि तुम गुनहगार हो, जो ये कहती थी कि तुम बेदीन हो। मसीह यीशु ने क्या किया? मसीह यीशु ने उसको लिया और कीलों पर उसको जड़ दिया, उसको सामने से हटा दिया। और अब कलाम आपके बारे में क्या कहता है? तुम नाराज नहीं हो, तुम रास्तबाज हो, तुम बेदीन नहीं हो, तुम दीनदार हो, तुम झूठे नहीं हो, तुम सच्चे हो। खुदा ने तुम्हें चुना है, खुदा ने तुम्हें नापाक नहीं रहने दिया, बल्कि खुदा ने तुम्हें पाक किया है। और जो हुक्मों की दस्तावेज आपको मुजरिम ठहराती थी, मसीह यीशु जो है, मसीह यीशु खुद वो दस्तावेज लेकर, खुद वो गुनाह जो है अपने ऊपर लेकर सलीब पर कुर्बान हो गया। और जब वो सलीब पर कुर्बान हो गया तो गुनाह वहां पर मिट गए और उसने आपको जो है रास्तबाज बना दिया। इसलिए लिखा है हुक्मों की दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थे। तो अब गुनाह मिटाए गए या सिर्फ डांटे गए? मिटाए गए। इफ्सियों 2 बाब लिखा है 15वीं आयत से, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, जो कुछ मैं बोल रहा हूं, जो मैं तालीम दे रहा हूं, उसका हवाला मैं आपको पेश कर रहा हूं। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, माकूफ कर दी। अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी। अब दुश्मनी किसको कहा गया? आगे क्या लिखा है? यानी शरीयत। तो फिर शरीयत क्या थी जी? दुश्मनी। मेरे तो फतवाना ला चुका है, बाइबल से लिखा है। क्या लिखा है जी? जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, वो क्या करती जी? माकूफ करती, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करवा दे। अब यहां पर जो दुश्मनी कहा गया, ये शरीयत अब किस एतबार से थी? क्योंकि वो आपको मुजरिम ठहराती थी। किस एतबार से थी? वो आपको गुनहगार ठहराती थी, वो आप पर इल्जाम लगाती थी,
और मसीह यीशु ने क्या किया? मसीह यीशु जो है वो गुनाह को धोने वाला और वो इल्जाम को दूर करने वाला है। तो यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो ज़ाब्ते, वो शरीयत जिसे दुश्मनी कहा गया, मसीह ने वो मौकूफ कर दी ताकि एक नया इंसान पैदा करे और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से पुराने नहीं बल्कि नए इंसान हैं। हालेलुया, हम नए बन गए। इसलिए जब रसूल तालीम दिया करते थे तो वो हवाले कोट करते थे और वो कहा करते थे यीशु मसीह आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया। लोग नहीं मानते थे, लोग कहते थे ये बेवकूफी है, ये कैसे हो सकता है। तो रसूल ने फिर लिखा कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब कुदरत, लेकिन वो क्या समझते थे? ये बेवकूफी। 3 बड़ी कौमें उस वक्त मौजूद थी जब ये तालीम दी जा रही थी। एक कौम यहूदी, दूसरे यूनानी, तीसरे रोमी। यहूदियों के लिए यही काफी था, मौजज़ा हो जाए, उनको बस इस बात से लेना देना था। कलाम में लिखे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। यहूदियों को क्या चाहिए था? मौजज़ा। यहूदी कहते थे कोई निशान नजर आ जाए, क्योंकि वो आदी थे नशानात देखने के, वो आदी थे मिरेकल्स देखने के, वो आदी थे मौजज़ात देखने थे। शुरू दिन से वो मौजज़ात देखते हुए आ रहे थे। ये बहरे गुलशन के 2 हिस्से हो गए, मौजज़ा। आसमान से मन बरस गया, मौजज़ा। खुदा बादल के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता रहा, मौजज़ा। खुदा आग के सतून में होकर उनके साथ रहा, मौजज़ा। उनके कपड़े नहीं फटे, मौजज़ा। उनकी जूतियां नहीं टूटी, मौजज़ा। खुदा उनके साथ रहा, मौजज़ा। और खुदा ने उन्हें मौजज़ाना तौर पर मुल्क दे दिया और यकदम के 2 हिस्से हुए, मौजज़ा। उनको आदत पड़ी थी मौजज़ा, उनके उस्तादों को भी ये आदत पड़ी थी। निकोदेमस आ गया खुदावंद के पास और कहता है उस्ताद, हम जानते हैं जो मोज़े तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो मसीह ने उसका फोकस वहां से हटाकर तालीम पे लगाया। मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। तो यहूदियों को क्या आदत थी? मौजज़ात की। यहूदियों को क्या आदत थी? नशानात की। वो नशानात देखना चाहते थे। मसीह ने कहा आसमान से खुदा ने जो है तुम्हें वो रोटी ना दी जो आसमान से उतरी, और मेरा बाप अब तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। तू कौन सा मौजज़ा दिखाता है? तू कौन सा मौजज़ा दिखाता है? तो उनकी सोच के अंदर, उनके ख्याल के अंदर, उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर मौजज़े थे। वो मौजज़े देखना चाहते थे, वो निशानात देखना चाहते थे। और यूनानी वो लॉजिक देखते थे। मौजज़ा भी हुआ है पर इसके पीछे भी लॉजिक क्या है, वो हिकमत तलाश करते थे। वो ये समझते थे कोई भी काम है उसकी दलील लेकर आओ, और हर रोज वो किसी न किसी जगह पर बैठकर वो बहस किया करते थे। तो जब रसूल उनके पास जाते, उनको ये तालीम देते कि एक शख्स तमाम लोगों के गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान हो गया, तो वो कहते थे ये बात हमें समझ में नहीं आती। हाँ, अगर तू ये कहे कि एक शख्स के लिए कुर्बान हो गया, ये तो ठीक है, ये तो समझ आती है। पर अगर तू ये कहता है कि एक शख्स पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हो गया, ये बात हमें समझ में नहीं आती।
एक को जेल में डाल दो, एक को जेल से निकाल लो। एक ने गुनाह किया, दूसरा उसका इब्जी बन जाए और उसका इब्जी बने और उसको छुड़ा ले और खुद उसकी जगह पर जाकर मुजरिम बन जाए। ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन तुम मसीहियों ये कहते हो कि एक शख्स पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हो गया। ये हमारी समझ में नहीं आता। वो ये सोचा करते थे, इसलिए यूनानी मसीही तालीम को बेवकूफी कहते थे और आज भी लोग इस तालीम को बेवकूफी कहते हैं। उनके नजदीक मसीह सिर्फ एक इंसान, महदूद, लिमिटेड, पर खुदा का बड़ा लिमिटेड नहीं है। ये कोई इंसान का बड़ा नहीं जो एक शख्स के लिए है, ये खुदा का बड़ा है जो पूरे जहान के लिए है। इंसान का बड़ा हो वो तो एक के लिए, पर ये किसका बड़ा है? लिखा भी है ना, लोग पढ़ते भी खुदा का बड़ा, वो तो खुदा का बड़ा है। वो एक के लिए एक नहीं, बल्कि वो एक बार कुर्बान हुआ और एक ही कुर्बान हुआ और पूरी दुनिया के गुनाहों को उसने मिटा दिया है। खत्म कर दिया, मिटा दिया है। ये मसीह ने किया। तीसरे रोमियों ने पता क्या किया था? उन्होंने मसीह को लोवेस्ट, बिल्कुल डिग्रेडेड और चीपेस्ट और जिल्लत से भरी हुई मौत दी थी। सलीबी मौत। कैसी मौत थी? लानती मौत। सबसे ज्यादा जिल्लत वाली मौत सलीबी मौत थी, जिसको रोमियो ने मसलूब करना होता था। इस कॉन्सेप्ट से वो करते थे कि ये मुजरिम इंतहाई जिल्लत का सबब है, इसे जलील करो, इसे बेइज्जत करो, और जिसे जिल्लत की मौत मारना होता उसे सलीब दी जाती थी। और मसीह यीशु को जिल्लत की मौत, बेइज्जती की मौत। रोमी इस कॉन्सेप्ट से किसी भी मुजरिम को सजा देते थे। बदकार पकड़ते थे, डाकू पकड़ते थे, चोर पकड़ते थे, और एक डाकू ने तो कह भी दिया कि हम तो अपने गुनाहों की खातिर सजा उठा रहे हैं, पर इसने कोई गुनाह नहीं किया। इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। इसको किस लिए मसलूब किया गया? हमने तो डाके डाले, चोरियां की, गुनाह किए, नाराजगियां की। हम तो इस सजा के हकदार हैं और यह वाजिब है कि हमें सजा दी जाए, पर इसको किस लिए? ये तो बेकसूर है। डाकू भी, चोर भी, बदकार भी यीशु मसीह को रास्तबाज कहते थे। इतना रास्तबाज कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके? कोई नहीं था जो मसीह यीशु के ऊपर गुनाह साबित कर सके। तो रोमियो ने मसीह यीशु को जलील करने के लिए इस जगह पर मसलूब किया, सलीब दी थी। और उसने क्या किया? उसने हंस के उस सलीब को कबूल कर लिया। यसाया कहता है, हमारी बदकिरदारी उस पर लादी थी। मसीह यीशु ने हंस के कबूल कर लिया। वो आपके आलम में आया था,
इंसानों के आलम में आया, इंसानों ने उसे मसलूब कर दिया, पर इंसानों को उसने बाप के साथ तख्त पर बिठाया। हालेलुया। बात समझ आई है कि नहीं आई? आ गई। जमीन वालों ने तो उसको मसलूब किया और खुदा के बेटे ने जमीन वालों को बाप के साथ तख्त पर बिठा दिया, इज्जत दी और एहतराम दिया है। तो लोगों ने तो मसीह के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया। फिर मसीह की सोच देखें और बड़ा क्या कहा, ऐ बाप इनको ये जानते हैं, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या क्या करते। मसीह यीशु ने हमारी खातर जिंदा से, हमारी खातर मसलूब हो गए। रोमी उसे सलीब पर कुर्बान कर मार दिया, उसको जमीन पर उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया गया। लेकिन खुदा का इरादा यही था, खुदा का मंसूबा यही था कि वो सलीब पर कुर्बान हो और हम उसके वसीला से बचाए जाएं, हम उसके वसीला से निजात पाए। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी कह सकते हैं, लेकिन हम कैसे कहें जी, हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हम निजात पाने वालों के नजदीक हमें समझ आ गई कि यीशु मसीह क्यों जो है वो मसलूब हुआ। उसी वक्त जब यूहन्ना ने ये गवाही दी, उसी वक्त एक बड़ा असर दो लोगों पर हुआ था। और कलाम में लिखा है, यूहन्ना ने फिर कहा, यूहन्ना की इंजील में ऊपर से पढ़ना चाहता हूं, पहले बाब में आए 29 वर्ष में आपने पढ़ा, यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा। 35वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बरा है। और वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। जब यीशु आ रहा था तो यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का। जब यीशु जा रहा था तो यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का बरा है। और यूहन्ना को ये बात समझ आई, ये आता है या जाता है पर ये गुनाहों को उठाता है। और यूहन्ना जिसने इंजील लिखी वो भी बदल गया और इतिहास भी बदल गया, और जाकर कहता है अपने भाई को, हमें मसीह मिल गया है, हमें मसीह मिल गया है। इनको ये समझ आ गई, जिसके बारे में हमारा उस्ताद गवाही दे रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं है। उसी वक्त यूहन्ना की इस गवाही से, जो यूहन्ना यीशु के बारे में दे रहा था, यीशु के बारे में कह रहा था, दो अशखास उसी वक्त बदल गए और वो यीशु के पीछे हो लिए और उन्होंने निजात पा ली, जिनमें एक का नाम इंद्रियास और दूसरे का नाम यूहन्ना है। और वो बहुत गहरा रसूल जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, 3 खतूत लिखे, मुकाशफा की किताब लिखी, वो बदल गया, वो चेंज हो गया और उसने समझ लिया, हम जितनी भी कुर्बानियां देंगे, जितने भी जो है वो बकरे छकड़े जो कुछ भी जो है वो कुर्बान करेंगे, हमारे गुनाह नहीं मिट सकते। अगर हमारा उस्ताद इसके बारे में कहता है ये खुदा का बरा है और दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, लफ्ज़ बरे के कॉन्सेप्ट से वो वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कहा इसके पीछे हो जाओ भाई, इसके पीछे चले जाओ। और कोई बुरा फैसला था जो उन्होंने किया? बेहतरीन फैसला किया। मैं आपको बताना चाहता हूं और इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो ये बरकत का फैसला है, ये कुदरत का फैसला है, ये जलाल का फैसला है, ये निजात का फैसला है और ये अच्छा और भला फैसला है। और जो कोई ये फैसला कर लेता है वो निजात पाता और यीशु मसीह
उसकी जात को बदलकर उसे अपने साथ तख्त पर बिठाता है और वो खुदा का बेटा बनता है। हालेलुया। इसलिए कोई अगर अभी भी इन चीजों को नहीं समझ रहा, आज मौका है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकता, मेरे पास भी टाइम नहीं है। बातें बड़ी अच्छी है, मैं आपको बताना चाहता हूं और कॉलिंग करना चाहता हूं कि आपके लिए यीशु इंतजार करता है। आप सबको मसीह बचाना चाहता है। और अगर आपका भी उसी शख्स की तरह, अगर आप में से कोई ऐसा शख्स ऐसी सोच रखता हो, हमें क्या मिलेगा। जब एक शख्स यहूदी आया, पाक था, रासबाज था, कोई उसमें कमियां नहीं थी, एक ही कमी थी, वो भी यीशु ने कहा था। कैसा कामिल शख्स, कैसा रास्तबाज शख्स, बड़ी प्रैक्टिसेस करता था, यहूदी प्रैक्टिसेस करता था। मसीह ने कहा सब कुछ मेरे पीछे हो गए। उसका चेहरा जो है वो लटक गया, वो उदास हो गया और वो वहां से चला गया। बताओ आसमान की बादशाही में गया? नहीं गया। पतरस ने कहा खुदावन, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा इस आलम में 100 गुना मिलेगा और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये इनाम मिलेगा अगर यीशु के पीछे चलते हो, ये मिलेगा। हालेलुया। तो खुदा आपसे कलाम करता है, अपनी प्रैक्टिस पर, अपनी नेकियों पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह नासरी पर जो खुदा का बड़ा है उस पर भरोसा करके हमेशा उसके साथ हो। हालेलुया। अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दें उसके लिए। वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। वो मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया। खुदावंद आप सबको बहुत